तो सारे भैया ने राम राम। खुर्चन में आज एक नई बात लेके आई हूँ। आपने तारानगर के राजकीय उप जिला स्वास्थ्य केंद्र या उप जिला अस्पताल के मायने एक नई मशीन आई है। देखो आए बार नई मशीन एने कहे ऑटो एनालाइजर मशीन। आ मशीन लाखों रुपये की है। अरे कौन दी बैत सुनो थे ताराचंद जी गोयल अपना भामासा तारानगर में अनेक जगह चोखा चोखा काम कराया। स्कूल में गौशाला में अस्पताल के मायने घना ही रुपया दे। आम तो मांगनियों चाहिए कोई ना कोई। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारानगर के मायने थे एक ऑटो एनालाइजर मशीन। मैं नाम से ही बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। तो आज दिए थे साहब और पूरा जितनी भीड़ आ रही है नहीं तो बड़ा थोड़ी दिक्कत हो रही। जल्दी से जांच को नहीं होती। अब एम जांच है क्या डॉक्टर साहब का जल्दी होएगी। तो साहब थाने तारानगर की तरफ हमारे चैनल की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साहब बीच में एक निवेदन करूंगा कि इस मशीन की इतनी तकड़ी खासियत है कि 200 बीमारों के सैंपल एक साथ रिपोर्ट दे सकते हैं। एक साथ 200 बीमारों की जांच इस मशीन से संभव है। तो साहब थाना प्रेरणा कौन दी आ कठू प्रेरणा मिली आ बात कठू चली आ मशीन खातर कौन थाने कहो सारी बात बताओ ते मने। मैं तारानगर आड़ो तो लीला दर्जी के साथ हॉस्पिटल विजिट के वास्ते बोला चला पूरे ये देख करके बोला कि एक मशीन की अर्जेंट जरूरत है। अंदाज इतना अमाउंट की होगी ठीक है लगा लो। अच्छी बात है कि फिर तारानगर के लोगों के लिए फायदा होगा। मेरो यह कहना है कि तारानगर हमारे लिए पर मेरे लिए नहीं जितना तारानगर का प्रवेशी है जिका के लिए तारानगर मंदिर है और तारानगर का निवासी है जिका पुजारी है। मंदिर ने पुजारी पूजा हुआ है तो पुजानियों की हिम्मत होनी चाहिए कि भी मंदिर ने अच्छी तरह पूजा हुआ है। तारानगर का प्रवासी है जिका हमेशा तारानगर प्रति मन रहो लेकिन तारानगर का पुजारी जिका थे लोग हो माने पुजाणों को नहीं आवा। तो सब थे तारानगर का ही रहना रहो। तारानगरी गलियां में पल्लिया पड्या वही प्रेम जगह पूरे स्कूल में थे पड्या। हाँ बिल्कुल पूरे थे। कितना साल रहे तारानगर? मैं तारानगर को 12 साल को या 13 साल को तो तारानगर छोड़ दियो। अच्छा। और मैं एक बात और कहूँ कि तारानगर का रहनिया जितना भी कोई है जिका तारानगर से बाहर न चला गया जिका सगला करोड़पति अरबपति है लेकिन तारानगर क्योंकि मैंने बैठा तेरा मेरा को नहीं करने मिला। उरे जिका है जिका वह तेरा मेरा करके न तो वह काम करे न करने दे। सब जन्मभूमि खातर थे इतो बड़ो योगदान दे रहे हो। नहीं तो फर्ज है। गौशाला में थे अच्छा योगदान दियो। बहुत शानदार गौशाला बनाई हो। उरे 2 करोड़ रुपया की लागत हो एक विज्ञान भवन बन रही है स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर में। ते उरे एसी भी दो कदी थाने डॉक्टर साहब कदे फलानी चीज दो तैयारी है। तो आप प्रेरणा कठो मिला था तीसरा तो बोला जना कने नहीं हर एक आदमी को अपना अपनो सोचने को तरीको है। मोस्टली जितना भी बाढ़ का रहनिया है जिका सगला यदि साल में 1 करोड़ रुपया कमावा जी अभी गवर्नमेंट भी CSR 5 करोड़ रुपया या में से ज़्यादा कमावा है जिका ने 5% CSR में देना ही देना पड़ा है। भी जी कोई भी कोई आदमी हो जिका अपने का धर्म शेखावाटी लोग का तरफ रहनिया जितना भी बढ़िया है मांगो यो एक प्रिंसिपल है कि भी आपकी इनकम में से एक हिस्सों चैरिटी के लिए निकाला है। बट्ठा खर्च करे पूरा आगे खर्च करे या और दूसरी जगह रुपया CSR का थे कटी खर्च कर उसको लेकिन थे थारी जन्म मैं CSR मेरा एप्लीबल को नहीं मैं CSR के वास्ते को नहीं मेरे खुद की थारी जन्मभूमि के प्रति थाने बहुत ज्यादा लगाव है और ए वास्ते थे तारानगर के मायने हर जगह भामाशाह के रूप में अपनो योगदान दो जन्मभूमि में उरे ताकि उरे प्रोग्रेस होवे उरे उन्नति होवे पूरे आराम मिले कुछ लोगों ने थारी वजह। बिल्कुल इच्छा रहा कि तारानगर मंदिर है। मंदिर के अंदर जब भी कोई आदमी जाओ मतलब कुछ न कुछ सुधार करना ही चाहो मंदिर को। तो मेरे लिए मैं तो तारानगर में अपना मंदिर समझूं। तो ए देखो भामाशाह ताराचंद जी गोयलांगो नाम है और तारानगर के महीना अनेक कार्य करवाया है और निस्वार्थ भाव कराया है। कोई स्वार्थ का कोई चुनाव को नहीं लड़ना उरे तारानगर में कोई चुनाव को नहीं लड़ना और निस्वार्थ भाव पूरा काम कराया है। और वो वीडियो जिका भी भामाशाह देखे तारानगर गया बड़ा बड़ा आदमी है बन भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ताराचंद जी केवल थारगने अरबों खरबों रुपये है। ताराचंद जी पूरा आपकी जन्मभूमि का तो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सब थी मैंने समय दियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखता रहो खुर्चन चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत। एक सेकंड सब गोल से आइए
मैडम मैं थोड़ी सी बीच में गुस्सा की नमस्कार। अब आज थाने में बतायो वो केड़ंगू आयो अपने हॉस्पिटल में आ के मशीन है आ मशीन के हो गए थाने सारी बात बताऊंगा। बहुत जोर की बात है, आज तो जोर की बात ही लाई आपने बहुत फायदेमंद है कि चीज़ आई है, मशीन आई है वो अड़ंगो कद्याम का अड़ंगो के तो बहुत फायदेमंद है। मेरे के नए डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी और राजेंद्र जी सोनी ए मशीन के बारे में बताओ और थे भी सुन लो। डॉक्टर साहब केड़ंगो आयो है। नमस्कार उमा शंकर जी। हाँ। ये बामासा श्रीमान ताराचंद जी गोयल अपने बामासा है, प्रवासी बेंगलोर। हाँ। उनकी तरफ से ये 8 लाख रुपए की मशीन अभी अपने उप जिला अस्पताल तारानगर को प्राप्त हुई है। ये मशीन, इसका जैसे पूरा नाम है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर में जैसे क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी जांचें हैं वो इसके अंदर संभव हो सकती है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पहले होती के बस जांच हो रहा है अपने नहीं, पहले अपने यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री में जांच होती थी वो 10 ही चीजें होती थी। अब जैसे 10 चीजों में अपने इस लिस्ट में देखेंगे ना तो 13 से लेकर के 26 तक की ये जो चीजें हैं ये चीजें ही अपने 13 सेगमेंट की जो है ये अपने इस अस्पताल में संभव हो पाती थी। अब वो भी क्या है कि कुछ अब क्या है कि ये ऑटो एनालाइजर फुल्ली ऑटो एनालाइजर मशीन है। इससे अपने 60 तरह के फ्रेगमेंट, जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे लीवर के लिए सीरम बिलिरुबिन है, टोटल है, डायरेक्ट है। भाषा में बताओ थे डॉक्टरी भाषा में ना समझो। 60 जना की जांच, 60 तरह की जांच, 60 आदमियों की एक सागे 60 जांच कर सका भी कमाईने एक आदमी की 60 तरह की जांच ही कमाईने, जिका कमाईने लीवर की, किडनी की, थायराइड की, इलेक्ट्रोलाइट की, इस तरह की 60 चीज एक साथ हो सके। मैंने बताओ कि एमएफ भी जांच हो पहले 12 करनी पड़ती। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें खाली 13 तरह की जांच ही अपने पहले अंदर होती थी। चूंकि अब ये संख्या 60 तक हो गई है तो इन 60 में से जो जांच डॉक्टर को जरूरत होती है वो अपने अस्पताल में संभव हो गई है। पहले आपा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जांच लिखता है 12 करानी पड़ती, अब हॉस्पिटल का महीने होगी लगभग जांचा। अब डॉक्टर साहब कितना थारा ओपीडी कितनी 1000-1200 है। अब देखो जल्दी जांचा अब देखो अपने अस्पताल में क्या है कि 1000 से 1200 के आसपास की बीच में अपने यहाँ पे ओपीडी है और जिसमें 150 से 200 पेशेंट की जांच रोजाना होती है। अब पहले क्या होता था कि 150 लोगों की जांच के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था, पेशेंट को 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। पेशेंट इस चीज़ को लेके गुस्सा भी होते थे कि डॉक्टर चले जाएंगे, टाइम बंद हो जाएगा। और अब क्या है कि ये चीज़ें इतनी गति से होएगी कि हम अस्पताल में सैंपल जो है 12 बजे तक लिए हुए सैंपल 1 बजे तक आराम से पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, जिनको उचित टाइम मिलके 3 बजे तक वो अपनी दवाइयाँ लिखवा के जा सकेंगे। तो आ बात ही ऑटो एनालाइजर मशीन की वो कह रहे हो ओडंगू की है तो एडंगे का नाम है, मशीन का नाम ऑटो एनालाइजर मशीन फुल्ली ऑटो एनालाइजर है। देखो उमा शंकर जी मैं इस मशीन की खासियत बताता हूँ। जैसे आपको इसमें जैसे है ना सेमी सर्कुलर 2 तरह के वेल्स दिख रहे हैं। जैसे एक वेल्स है इसमें तो क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने एक साथ 60 तरह के सैंपल लगा सकते हैं। तो ये वेल्स है, इस वेल्स के अंदर इसके जिस तरह की जांच करवानी होती है उस जांच के सबके रिएजेंट जो होते हैं जो हमें हर बार खरीदने पड़ते हैं वो रिएजेंट इसके अंदर लगते हैं। और रिएजेंट में साथ में कंट्रोल भी लगा होता है कि कंट्रोल में जैसे एक सैंपल हमारे पास आया हुआ है
उसका जैसे कैलकुलेशन 36 आना चाहिए। इस मशीन में हमने देखा कि वो 36 ही उसका रिएजेंट का टेस्ट बोल रहा है। तो हमने ये देख लिया कि हमारी मशीन एकदम परफेक्टली काम कर रही है। तो आ मशीन ये तो हुआ हमारा असेसमेंट की अपनी मशीन आज की तारीख में एकदम सही काम कर रही है क्या, वो कंट्रोल लगा करके हम टेस्ट कर सकते हैं रिएजेंट का। अच्छा, अब रही बात जैसे पेशेंट है, पकड़ो सोनी जी, हाँ अब इसको फ्रीज में छोड़। अब जो दूसरा वेस्ट जैसे ये सर्कुलर आप देखो थोड़ा आगे इसका दिखावा ना, ये जैसे है ना, इसमें अपने पेशेंट के सैंपल लगते हैं। ये आपने देखा होगा कि इसमें मार्किंग है 60 तक की मार्किंग है। इसमें अपने ब्लड का सैंपल है, वो इन ट्यूब्स के अंदर जितनी क्वांटिटी जिस सैंपल के लिए डिमांड होती है वो हमारे पास फोल्डर्स है। हमारा ट्रेन स्टाफ जो है वो ट्रेनिंग ले चुका है, और फिर भी हमारे पास रिपीटेडली इसका इंजीनियर आता है। हमारे ट्रेन पेशेंट जितने भी अपने लैब के स्टाफ है उनको सबको ट्रेनिंग दी और भी देते रहेंगे। तो 60 लोगों के सैंपल, इसमें किसी पेशेंट को 2 चीज़ें ही करानी है, किसी की 30 चीज़ें होती है, किसी की 50 चीज़ें होती है। तो जिसकी जो जो फ्रेगमेंट्स हमें डॉक्टर का एडवाइस किया हुआ आता है रिक्वेस्ट फॉर्म में, उस हिसाब से सैंपल इस मशीन में लगाते हैं। मशीन को अपने रिजल्ट देने के अंदर 15 से 30 मिनट का समय लगता है। 15 से 30 मिनट का महीने सारो रिजल्ट आ जाए। ये इस मतलब मशीन जल्दी काम हो जाओ। डॉक्टर साहब जांच जी के थे लिख के दूंगा, हाँ। बात जल्दी हो गई, बहुत जल्दी होगी। और कई लोग आएंगे, कई मरीज आएंगे एक सगे बड़ी साल की जांच सगी कर सको दे, और कई बात की जांच में कर सको। मैं उमा शंकर जी आई को पावर सप्लाई जिकर नापा सीपीयू कवा। हाँ, ये सीपीयू इसका कंट्रोल ब्रेन है। अब इसमें एक चीज और है कि जो प्रिंट है रिपोर्ट, जैसे आपने देखी होगी कि बड़े बड़े जो लाल लैब की इनकी रिपोर्ट्स आती है, बाकायदा सुंदर उसमें पेपर पे वो रिपोर्ट्स आती है। वो प्रिंटर की क्वालिटी अभी हम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट भी हम पूरी ऐसे पट्टी न दे करके उसको प्रिंटेड बढ़िया पेपर पे रिपोर्ट दें, जो जैसे दिल्ली जयपुर कहीं पे भी जाए तो ऐसा लगे कि हाँ ये किसी ऑथेंटिक लैब से निकली हुई रिपोर्ट है जी। तो डॉक्टर साहब थे आज पूरी जानकारी दे दी। मैं तो ये सोच रही हूँ मेरे को ओडंगो की आई हुई है, तो वो आई फुल्ली ऑटो एनालाइजर मशीन, हाँ शुरू हो गई। तो शुरू हो गई है। अब आपने घबराने की कोई बात नहीं है। तारानगर के हॉस्पिटल के मैंने भी बहुत शानदार जांच की एक मशीन आई है, जिसकी ताराचंद जी गोयल अपना भामास है बाउरे दी है। तो थे चैनल देखियो, थाने बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नई जानकारी दी है, धन्यवाद।